तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं मनोज भारती आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वह कविता जो मेरी सबसे पहली कविता थी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। ये वो कविता थी जो मेरे अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ हुआ करती थी। मैं मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करता था और इस कविता को लिखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं थोड़ा सा खाली हो गया हूँ, क्योंकि ये अंदर इतनी ज़्यादा दर्दनाक अवस्था थी उस समय मेरी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके जाने के बाद एक भी पैसा घर पे नहीं था, जो भी था उनके अकाउंट में था, क्योंकि वही घर के प्रथम व्यक्ति थे। तो और अचानक उनका देहांत हुआ था हार्ट अटैक से। तो सारे जो भी पैसा था ब्लॉक था, घर में शायद 12-13 हज़ार रुपये पड़े थे उस समय, उसके अलावा एक भी पैसा नहीं था। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी क्रियाकर्म होते हैं उस पर जो भी खर्चा होना था, उसके बाद जो 13वीं का प्रोग्राम होता है हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, उस रिचुअल्स को निभाने के लिए कम से कम सवा लाख रुपये चाहिए थे। तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था क्या करूँ। हालांकि किसी तरीके से वो सारा पूरा हो गया था। कुछ अपनों ने, हमारी बहनों ने खासकर हेल्प करी थी, तो वो पूरा हो गया था। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन करने का समय आ गया था, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करनी थी। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए गया, दाखिला हुआ और पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन ये दिक्कतें आती ही रहती थी। मतलब मेरा कंसंट्रेशन था ही नहीं पढ़ाई की ओर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही मन में डर बैठा हुआ था कि अचानक पिताजी गुजर गए तो ये हालत हुई। और अभी घर में पेंशन, जो फैमिली पेंशन लग गई थी अम्मा को, उसके बाद फिर घर का ख्याल, घर कैसे चलेगा, तमाम बातें थी। और अचानक उनको कुछ हो गया फिर कैसे होगा, ज़ीरो पे आ जाएंगे सब हम सभी। तो बड़ा अंदर से कौतूहल का माहौल था, डर व्याप्त था पूरे मन में, कैसे क्या होगा। और कोस रहा था मैं पिताजी को कि यार ऐसे क्यों चले गए अचानक, कुछ तो बताए होते कहाँ पे क्या, कैसे दुनिया है, कैसे लोग हैं, कैसे इसमें चलना है, कितने चेहरे रखने पड़ते हैं, कुछ नहीं पता था। बहुत ही शांत स्वभाव, परिवार का पूरा माहौल एकदम आदर्शवादी था, स्वाभिमानी परिवार था, किसी से कभी कुछ लेना देना नहीं। मतलब लेना नहीं देना तो ऊपर वाले ने जो भी दिया था पिताजी को, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी थी अपनी तरफ से। तो देने का रिवाज था, कभी लेना या मांगने में शर्म आती थी। अपना पैसा तक, हम आज भी वही स्थिति है कि अपना पैसा दिया हुआ लोगों से नहीं मांग पाते। तो सोचिए वो 23 साल पहले कैसे रहे होंगे हम सब। अब तो बहुत निखर गए, बहुत बिखरे हुए थे पहले। तो उस परिस्थिति में लिखी गई वो कविता थी। अंदर द्वंद्व था मेरा पिताजी के प्रति। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, आपको वो कविता सुना देता हूँ, क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है लाइफ की। मेरा मतलब ऐसा बहुत रेयर लाइफ है, खासकर मेरे परिवार की। ईमानदारी का एक, आजकल दुनिया में ईमानदारी दिखती नहीं, ढूंढने पे भी शायद ही, मतलब बहुत रेयर चीज़ हो गई है ईमानदारी। और हमारे परिवार में ईमानदारी ही थी जिसने शायद अंदर की खुशी तो बहुत दी, अंदर का विश्वास बहुत दिया, आंखों में चमक थी, सीना चौड़ा हुआ रहा। लेकिन बिना पैसे का दुनिया नहीं चलती साहब, पैसे तो कमाने ही पड़ते हैं पैसों के, और पैसा आसानी से आता नहीं। ईमानदारी से चलोगे तो आपको दुनिया लूट लेती है। तो लूटे हुए लोगों में से रहे हम लोग शुरू से ही, बचपन से पहले से कह सकता हूँ मैं। मेरी फैमिली की पूरी कहानी इसी ईमानदारी से डूबे हुए लोग हैं हम लोग। कोई बात नहीं, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। कविता सुनाता हूँ अपनी, जो मैंने, मेरी पहली कविता थी मेरे पिताजी के जाने के बाद। उन्हीं के लिए है, उन्हीं को समर्पित थी। उनको शिकायत करते हुए कविता है या उनसे सवाल करते हुए कविता है। क्या था किया गुनाह जो मुझसे रूठ गए। मेरा सवाल था उनसे कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझसे रूठ गए। लाए भी नहीं पनाह साथ और छूट गए, उड़ सके न छिलके खाल,
पंख थे टूट गए, औंधे मुंह गिरी थी आस, प्राण थे थूक गए। कल्पना ने फिर से फेंका दांव, गैर से झूठ गए। चल पड़ा था वापस छाँव, नब्ज सब सूख गए। बढ़ रहे ना आगे पांव, पैर थे टूट गए। हंस रहा था पूरा गांव, वो कह रहे लूट गए। क्या था किया गुनाह जो मुझसे रूठ गए। दोस्तों, ये चंद पंक्तियां मेरी पूरी भावनाओं को बयां करती थी उस समय की। अगर इसका विस्तार करना चाहूँ तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा कहते कहते। बहुत बहुत ज़्यादा भाव है इस कविता में, जो शायद मेरे जैसे तमाम लोग होंगे जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होंगे। और ये ऐसी सत्यता है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। इसको मैं बयां भी करना चाहूँ तो शायद कम ही लोग समझ पाएंगे इसको। आप जैसे लोग ही समझ पाएंगे जो इस भावनाओं से ओतप्रोत हैं। कविताओं की बहुत बड़ी लड़ी है दोस्तों, दर्शकों, मित्रों। कविता मेरे जीवन का एक अंग था, क्योंकि मैं शुरू से ही अंतर्मुखी था। मैं ज़्यादा किसी से अपनी बातें कह नहीं पाता था। पापा से भी और माँ से भी बातें कम कहता था, उनकी बातों को समझने की कोशिश ज़्यादा करता था। अपनी बातें उनसे कह नहीं पाता था, इसलिए गुस्सा आती थी कभी कभी। वो भी नहीं समझ पाते थे, इसलिए गुस्सा करते थे हम पे। हालांकि इतना अच्छा परिवार किसको मिलेगा दोस्तों। शायद उसको अच्छा भी कह सकते हैं, या शायद और इसका दूसरा रूप देखें तो बुरा भी कह सकते हैं। क्योंकि आजकल कहा जाता है कि बिना डांट डपट के, मार पीट के बच्चे सुधरते नहीं हैं, बच्चे सही राह पर नहीं चलते। और मैं तो ऐसा इंसान था, ऐसा बच्चा था कि शायद ही कभी मार खाया हूँ। मेरी बहन ने कभी मेरी शरारत पे एक आध थप्पड़ मार दिया हो। माँ बाप ने तो कभी नहीं मारा। तो आज वो दोनों हमारे साथ नहीं है, लेकिन इतनी मजबूती देके गए हैं कि शायद टूटना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, टूट नहीं सकता मैं। कविताओं का पुलिंदा है मेरे जहन में और मेरी डायरी में भरे पड़े हैं कविताएं। हर परिस्थिति में कविताएं हैं दोस्तों। समाज, देश, व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सारी लिखी हुई कविताएं हैं। परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है। मैं एक एक करके आपकी ओर लाता रहूँगा। कुछ कविताएं मैंने डाली भी हैं इससे पहले भी, लेकिन मैंने कभी इस बारे में जिक्र नहीं करा था। तो सोचा आप मैं थोड़ा सा बातें कर लूँ, आप लोग से टच में हो जाऊँ, इसलिए गुफ्तगू करने लग जाता हूँ आपसे। और बड़ा अच्छा लगता है बातें करना। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए दोस्तों। ऐसे उत्साह बढ़ाते रहिए। नई नई चीज़ें, नई नई कविताएं, नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँगा आपके समक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया।